जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। स्वागत है आपका फेवरेट चैनल एनडीए पर जीत पर। तो अभी जैसा कि हम जानते हैं TS53 का हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है और आई थिंक सबने एप्लीकेशन भर भी दी होगी, क्योंकि अगर किसी को अपना इंजीनियरिंग का प्रोफेशन निभाना है कि सर मैं अपना इंजीनियर बनना चाहता हूं और अपनी इंडियन मिलिट्री को अपनी सर्व करना चाहता हूं, अपने देश को सर्व करना चाहता हूं, रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना चाहता हूं, बहुत बढ़िया एक करियर अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूं, तो इससे बढ़िया कोई ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। लेकिन अभी बच्चा सोच रहा है सर मैं जेई की तो मैंने 2024 दे रखा है, मेरा नंबर भी इतने आ रखे हैं, क्या मेरे को एसएसबी को लेटर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। या फिर जो बच्चा जेई 2025 के आगे को टारगेट करके चल रहा है ताकि मेरे जो 2 बारी टीएस के फॉर्म आते हैं मैं दोनों फिल करूंगा, मेरे 2 बारी एसएसबी जाने का और चांस मिलेगा, मैं आसानी से अपना सपना पूरा कर सकता हूं। तो क्या वो तरीका है, कितने आपको मार्क्स टारगेट करने चाहिए जेई के अंदर, कैसे उसको ला सकते हो कि आप आसानी से स्क्रीन इन हो जाओ टीएस के अंदर, कैसे आपको कॉल आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा जी। एक बार इसको आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम जेई 2025 के अंदर। जेई 2025 पे अगर हम बात करें तो देखो अपना मार्क्स इतना टारगेट करके चलना, ठीक है। वैसे तो देखो जैसे अगर मैं जेई 2024 की बात करूं तो 24 में ना कुछ शिफ्ट वाइज डिपेंड करती है चीजें, ना शिफ्ट वाइज डिपेंड करती है। किसी शिफ्ट में नंबर पेपर आसान आ जाता है, किसी शिफ्ट में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि अगर मैं इस परसेंटाइल की बात कर रहा हूं, शायद आपको ना भी पता हो तो मैं बता देता हूं कि यही वाली परसेंटाइल ना कुछ शिफ्ट में 115 नंबर पे भी मिल रही थी और यही वाली परसेंटाइल कुछ शिफ्ट में मात्र 77 नंबर पे भी मिल रही थी। तो वो शिफ्ट पे डिपेंड करता है सारा का सारा आपका कितना बनने वाला है। मुश्किल आता है तो फिर ओवरऑल मुश्किल सबके लिए होता है, आसान होता है तो फिर ओवरऑल सबके लिए आसान होता है। तो अगर आप जेई 2025 को जो आपका आ रहा है अभी जनवरी के अंदर, उसका भी सारा डिटेल अभी नवंबर के अंदर सारा कुछ आ जाएगा कि कब कब फॉर्म निकलेगा, कैसे कैसे भरना है, सब आ जाएगा, वो भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा यहाँ पर। तो मार्क्स आपको इतने आपको टारगेट करके चलने हैं, मात्र 300 में से आपने इतने मार्क्स जरूर टारगेट करना अगर वो सेफर साइड चाहिए तो, कि हाँ सर, क्योंकि देखो आपने ये भी जरूर पढ़ लिया होगा कि सर मैंने देखा था यहां पर ना ये लिखा हुआ है कि सर मैंने ना ये लिखा हुआ देखा था कि भाई सिर्फ कि अगर एसएसबी क्वालिफाई हो गया तो डज नॉट कंफर्म दैट द फाइनल सिलेक्शन, की एसएसबी भी क्वालिफाई हो गया तो ये नहीं कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या होता है ना, जब आपके पास फाइनल आपके पास आ रहा होता है, यानी कि स्क्रीनिंग जब कर रहे होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे बैठ के कि भाई अगर स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं तो आपके जेई के मार्क्स देखे जाते हैं, आपके 12th के 10th के आपके मार्क्स देखे जाते हैं, क्योंकि यहां पर आप एक इंजीनियरिंग विंग में जा रहे हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना भी पड़ता है, साथ साथ ट्रेनिंग भी साथ की आर्मी करनी पड़ती है। पढ़ने वाले बच्चे ही उस जगह के उस वाली फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में आर्मी की सर्वाइव कर पाएंगे। तो उस हिसाब से आपका स्कोर भी देखा जाता है, जितना अच्छा आप कर पाए उतना अच्छा। ये मतलब नहीं कि आप 300 में से 250 स्कोर के टारगेट कर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक का टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं जरूरत होती है। यहाँ पर बेसिक आपको मात्र इतना स्कोर ही टारगेट अगर कर रहे हो तो आप सेफर साइड पे रह रहे होगे। बात करें परसेंटाइल की तो इतना परसेंटाइल आप करना, पहले ये परसेंटाइल बहुत कम था, 75 परसेंटाइल पर भी टीएस का कॉल आता था, 3 लाख रैंक तक आता था। लेकिन अभी जो TS52 की हमारी कट ऑफ थी वो हमारी कितनी थी, 2 लाख रैंक थी। ऑल इंडिया रैंक जो CRL हमारी रैंक आती है वो 2 लाख तक थी, तो आपको उससे नीचे आना, यानी कि अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया रैंक की, अगर आप बात करो तो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच आपका है, तो आपका चांस है कि आपको दोबारा आपका टीएस का कॉल लेटर जरूर आ जाएगा अगर आप इसमें रहते हैं तो। और अच्छा स्कोर कर सकते हो तो अच्छा करो। अगर आप जेई का ही कहीं से पढ़ रहे थे तो जेई का ही पढ़ते रहो, लेकिन अगर एनडीए का तैयारी कर रहे थे तो मैं तो सबको कहता हूं टीएस जरूर बनना चाहिए। क्यों साल में 2 ही एसएसबी देनी, जब 4 एसएसबी और आपका वेट कर रही है तो 6 एसएसबी हो गई। तो अपना सपना पूरा करने की, डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने की और सपना साथ साथ पेरेंट्स का सपना पूरा करने का जब मौका है तो उसको क्यों नहीं ले रहे हैं, राइट। तो अगर आप इतना टारगेट करते हैं तो आसानी से आपको कॉल लेटर आसानी से मिल जाएगा। कोशिश करिएगा और अच्छा स्कोर हो सके, लेकिन मात्र इतना करने पे भी हो जाएगा। अब बात आती है कैसे सर, कैसे मैं इसको ले सकता हूं मार्क्स पे, एक बार ध्यान सुनिएगा। देखो जेई में बात करें तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है। फिजिक्स में आप क्या करिएगा, मैं आपको सबको डिटेल में बताता हूं। यही वाली मैं बता रहा हूं, ये अप्रोच उसके लिए होगी, ऑल इंडिया रैंक के लिए नहीं है। ये अप्रोच उसके लिए जो आसानी से टीएस और एनडीए को साथ साथ लेके चल रहा है और टीएस का भी भर रहा है, वो आराम से इसको कर सकता है ज्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए। तो फिजिक्स में आप इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा लीजिए जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं या फिर जिससे आसान वाले आपके न्यूमेरिकल आते हैं। आपको ये 85 से 98 नंबर लाने के लिए फिजिक्स में मात्र 5, 6 और 7 क्वेश्चन भी सही कर लोगे। ऐसा नहीं कि 5, 6 सही कर लिए 15 गलत कर दिए, 5, 6 भी सही कराओगे, आगे चमत करना। एंड केमिस्ट्री आपकी स्कोरिंग हो सकती है, केमिस्ट्री के अंदर आपको कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा हो सके तो। अगर आपने जेई की केमिस्ट्री पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ना आपके लिए बेस्ट मैंने एक नोट्स अरेंज करें केमिस्ट्री के लिए, वो मैं आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक बच्चा वैसे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर होना चाहिए। अगर एनडीए की तैयारी कर रहा है तो उसको टेलीग्राम ग्रुप में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पे मैं आपको केमिस्ट्री के सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप उसको कोशिश करिएगा, वरना अपने बनाए हुए नोट्स हो तो उसी को फॉलो करते रहो, सब सही रहेगा। आगे बढ़िएगा। उसके बाद आता है सर ये मैथ्स का कैसे करना है, ये क्योंकि आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। हर एक जेई एस्पिरेंट ये जानता है कि अगर मैथ्स के अंदर मैं अगर कम क्वेश्चन कर रहा हूं
तो मेरे को परसेंटाइल ज्यादा मिलता है। यानी कि आपने केमिस्ट्री में आपको 16 या 18 क्वेश्चन करने पे जितना परसेंटाइल मिल रहा है वो मैथ से मात्र 8 से 9 क्वेश्चन पे मिल सकता है, क्योंकि मैथ हमेशा टफ आता है जेईई के अंदर, जैसे भी 24 साल का हमारा पेपर हो। अब मैथ्स की अगर आप बात करें तो मैथ्स में अब ये कर सकते हैं, जो आपके पास मेरे पुराने वाले नोट्स अगर आपके पास है, परिणाम आपने फॉलो कर रखा है या काफी सालों से आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो उन्हीं नोट्स को आप अच्छे से रिवाइज करिएगा एंड जेईई के लेटेस्ट पीवाईक्यू कर लीजिएगा, राइट, अगर आपके पास है तो। क्योंकि मैं पढ़ाते टाइम, मैं नहीं कह रहा, बच्चे खुद ही बताते हैं कि मैं पढ़ाते टाइम चीजों का जरूर ध्यान देता हूं कि बच्चा सिर्फ एनडीए नहीं और एंट्रीज की भी थोड़ी सी तैयारी कर रहा होता है, लाइक या फिर किसी और कॉलेज की भी सीयूईटी वगैरह दे रहा होता है, तो वो एक बार ही पढ़ ले ढंग से मेरे साथ, आगे वो जितने भी एग्जाम उसकी लाइफ में आ रहे हैं 12th के बाद वो सारे खुद निकाल ले, उसका फिर मेरी जरूरत ना पड़े। तो नोट्स आपने आराम से वो ले कर लेना, लेकिन अभी तक नहीं बनाए तो मैं आपको फिर से एक मौका दे रहा हूं भाई, ऑफलाइन में आ सकते हो आप हमारे साथ। ऑफलाइन के लिए आपको जी सेट हमारा है ऐप के ऊपर, आपको वो एग्जाम देना पड़ता है, पहले आप वो ऐप पे एग्जाम दीजिए, वहां पर आपका जितना स्कोर आता है उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, कम से कम फीस में बैठ के आप मेरे साथ पर्सनली रह के क्लासरूम में बैठ के पढ़ सकते हैं। और जेईई के इन क्वेश्चंस को मैं कराता हूं, क्योंकि मैं बात करूं तो मैं लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से चलता हूं क्लास में भी, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 हमारा बेसिक एनडीए लेवल रहता है, उसके बाद हम बात करते हैं लेवल 2, ताकि सेफर साइड के लिए हम एनडीए में भी सेफ रहे, अदर एंट्रीज पे भी, वो हम यहाँ के इधर या फिर और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सेम अगर आप ऑफलाइन नहीं कर सकते तो द शूरवीर सबसे डिमांडिंग बैच, सबसे बच्चों का सबसे फेवरेट बैच अभी तक रहा है, क्योंकि बच्चे कहते सर मैं वहां फंस गया था, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अभी तक सबसे बच्चों का फेवरेट बैच रहा है। ऑनलाइन बैच है हमारा, ऐप पे आपको लिंक वहां पे मिल जाएगा, वहां पर भी मैं ऐसे ही लेके चल रहा हूं सब चीजें डिटेल में, अदर एंट्रीज का भी ध्यान रखते हुए, लेवल 1 लेवल 2 को कवर करते हुए। तो यहां नहीं तो आप यहां से कर सकते हैं, नहीं तो आपके पुराने हैं तो आप पुराने से भी कर सकते हैं। इस चीज को आप पैटर्न करें, क्योंकि मैथ्स के अंदर आपने जो टारगेट करके चलना है ना, आप सिर्फ टारगेट करके चलिएगा 10 से 12 क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं 10 से 12 क्वेश्चन आप सही करिए, बाकी एक भी गलत मत करिए, चाहे एक दो भी गलत कर दो, 10 से 12 सही कर लो, आपके आसानी से ये जो परसेंटाइल मैंने आपको बोले हैं 93 94 के अराउंड आपके आराम से बन जाए, आराम से बन जाएंगे। यानी कि आपके लिए फिजिक्स के लिए आपकी ज्यादा आपको चिंता लेने की जरूरत है नहीं, केमिस्ट्री आपको नोट्स तो पढ़ने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, हर कोई लाता है, आप नहीं हर कोई लाता है केमिस्ट्री के अंदर अच्छा स्कोर। मैथ के लिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया, इतना बस मात्र करने से आपको कम हो जाएगा, और मेरे नोट्स से फॉलो करोगे डेफिनेटली, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो बच्चे सिलेक्ट हुए वो खुद बताते हैं कि सर उसी पेपर से ही, उसी नोट से ही मैंने पेपर निकाला। आई होप आपको बच्चे समझ आ गए कैसे आप आसानी से, क्योंकि स्कोर अच्छा कर लोगे तो आराम से आपको देखना कॉल लेटर आ जाएगा, ऐसे वेट नहीं करना पड़ेगा यार मैंने फॉर्म तो भर दिया, मेरा सिर्फ कॉल लेटर नहीं आया डिफेंस मिनिस्ट्री से, लेकिन अब आ जाएगा, राइट। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलता हूं आपको अगले मैजिक सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।